नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। अपने देख लिया 50 क्वेश्चन एसएसटी के 2011 का पेपर है, उसमें देख लिया। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 51। तो दोस्तों सारे पेपर अपन सोल्व करेंगे, 2011 का, 13 का, जो 16, 15 जो भी 18 सारे क्वेश्चन देखेंगे और किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं और किस टॉपिक में से किस तरह से क्वेश्चन उठाते हैं, ज़्यादा फोकस उस पर रहेगा। तो दोस्तों अपन लेते हैं वे क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 51 देखो, महारत्न शब्द का संबंध है। तो मैं आपको उत्तर बताऊंगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है ये, और वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी है आपको बताना है आंसर। निम्नलिखित में से किस देश को भारत सर्वाधिक निर्यात करता है? तो करता है अमेरिका को। भारत के निर्यात व्यापार में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घट रहा है या बढ़ रहा है? तो घट रहा है। यह प्राथमिक धीरे धीरे कृषि कम होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, किस संस्था को नोट निर्गमन का वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है? तो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वीटीओ से आशय है विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर देखो 56, 11वीं पंचवर्षीय योजना का औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया 9.0। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था को तैयार है? कौन सी संस्था तैयार करती है? तो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। अलग से विस्तार से पढ़ेंगे अपन क्लास में सारी चीज़ें ये। क्वेश्चन 58 देखो, किसने राजनीति को मूल्य के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? तो आने दो दोस्तों उत्तर, कौन सा राइट होगा? तो इसका राइट होगा 58 में, किसने राजनीति को मूल्य के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका आंसर होगा ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत राजनीति शास्त्री नहीं है? तो राजनीति शास्त्री नहीं है लॉसवेल। कौन नहीं है? लॉसवेल। औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है सत्ता। संप्रभुता नागरिकों को एवं प्रजाजन पर कानून से अप्रतिबंधित राज्यों की सर्वोच्च शक्ति, एक कथन किसका है? तो मित्रों ये कथन है बोंदा का। ये कथन तो याद करने ही पड़ेंगे। भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली किस विदेश संविधान किसे ग्रहण की गई है? तो संघात्मक जो व्यवस्था की गई है वो की गई है कनाडा से। कहाँ से प्राप्त की गई है? कनाडा से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो 22 भाषा सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषा थी? आंसर देना आप। राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, सबको पता है, अनुच्छेद 356 है। संविधान के किस अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो आने दो आंसर, आने दो। ये सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, सभी व्यक्तियों को लागू नहीं होती, भारतीय व्यक्तियों पर ही लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो मूल कर्तव्य में शामिल आपका नहीं है स्वच्छता बनाए रखना, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल किया गया है? तो ये किया गया 86वां संविधान संशोधन, एक आर्टिकल जोड़ा गया 21 का मूल अधिकारों में। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो ये है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत पूछ ले तो करना आपको राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 69 देखो, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? कार्यकाल 5 वर्ष, राष्ट्रपति प्रशांत पर्यंत तक है, अपने पद पर धारण, अन्य पद पर ही देखना। इसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? नहीं, ये राष्ट्रपति पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, 74वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची शामिल की गई? तो 73 की गई 11वीं और 74 की गई 12वीं। आंसर राइट कौन सा होगा? 12वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, राष्ट्रपति के त्याग पत्र किसे सूचित करता है? तो वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष को। किसको करेगा? लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, मुंबई में जनवरी 1993 में हुई सांप्रदायिक हिंसा एवं श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटक के किस आयोग विस्फोटों की जांच किस आयोग ने की थी? तो आयोग आपका श्री कृष्ण आयोग। क्वेश्चन नंबर 73, तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर किस पड़ोसी देशों के साथ भारत का विवाद चल रहा है? तो वो चल रहा है बांग्लादेश। किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने किस समूह का संगठन किया है? तो ये संगठन है G4। यूरोपियन संघ का निर्माण किस संधि द्वारा किया गया? आने दो, उत्तर आने दो। यूरोपियन संघ का निर्माण किस संधि के द्वारा किया गया? तो है आपका मोस्टीट्रच। 3 नंबर राइट। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाओ फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित नहीं? समाजशास्त्र के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं दोस्तों। तो ये है रूस की साम्यवादी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दुर्खिम है? ये दुर्खिम की दृष्टि से सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है। तो दुर्खिम ने समाज की विशेषता नहीं बताई, वो है वस्तुपरकता। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने सामाजिक स्थितिशास्त्र और सामाजिक गति को समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार बनाया गया। तो इसमें 78 नंबर होगा राइट, ऑगस्ट कॉन्त। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्था की अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये सब है, इसमें बोनस दिया गया है। क्या दिया गया? बोनस दिया गया इसमें, सारी विशेषता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह का उदाहरण है? परिवार। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, निम्नलिखित पुस्तकों का उनके संबंधित लेखकों के नाम से साथ मिलान करें और एवं सही क्रम को चयनित करें। तो मित्रों राइट होगा इसका 1 नंबर, मिलान कर लेना आप, क्योंकि ये पुस्तकें याद करनी पड़ेगी, समाजशास्त्र पुस्तकें ये। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्ग से संबंधित है? तो ये है उत्पादन साधनों पर स्वामित्व है। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, निम्न में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने परिवार प्रणाली का अध्ययन नहीं किया? वो कौन है? आने दो, आंसर आने दो। तो 83 नंबर का राइट होगा AP देसाई, नाना AM साहब। राइट होगा AM साहब। इसने अध्ययन नहीं किया समाजशास्त्र परिवार में। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, हिंदू विवाह व्यवस्था में जब आभूषणों से सुसज्जित कन्या का दान समारोहपूर्वक उपयुक्त वर्ग को किया जाता है तो वह विवाह कौन सा प्रकार का होगा? तो होगा ब्रह्म विवाह। 8 प्रकार के विवाह पढ़ते हैं अपन समाजशास्त्र में। सांस्कृतिक विलंबन यानी कल्चरल लेग की अवधारणा के साथ किस समाजशास्त्री का नाम जोड़ा जाता है? तो विलंबन आता है, तो आपको करना है ओकबर्न। 85 1 नंबर राइट है। क्वेश्चन नंबर 86 देखो,
जिस परिवार में जन्म लेते हैं उसे कहते हैं प्रभु परिवार, और जिस परिवार में जन्म देते हैं उसे कहते हैं प्रजनन परिवार। तो मित्रों समाजशास्त्र की 5 यूनिट है, एकदम इजी यूनिट है, लगभग 20-25 पेज की है। एफ टोनीज ने सामाजिक समूह के निम्नलिखित वर्गीकरण में से किसका उल्लेख किया है? तो टोनीज आपको याद रखना है, ये टोनीज है आपका गेमिनशेफ्ट, गेसेलशेफ्ट, 1 नंबर राइट होगा इसका। अरे वाह, भारत में घरेलू हिंसा के विरोध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 2005 में, लागू होता है 2006 में, राइट 1 नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह हेतु आवश्यक नहीं है? देखो, हम की भावना, आमने सामने का संबंध, आंसर आने दो फटाफट। तो इसका राइट होगा संबंध साध्य साधन के रूप में। कृष्ण बहुत ही जा रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? पहले ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आश्रम आता है, 2 नंबर राइट होगा। तीसरे नंबर 91 में देखो, जातिवाद की एक जाति समूह दूसरी जाति समूह के साथ अंतःक्रिया करते समय किस रूप में सक्रिय होते हैं? तो होते हैं अंतर समूह और बाहरी समूह के रूप में। एक शिक्षक, कृष्ण 92 में देखो, एक शिक्षक जब पहली बार कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय सफलता और असफलता की भावनात्मक असंतुलन का अनुभव करता है तो समाजशास्त्र में वह किस प्रकार का उदाहरण बन जाता है? तो दोस्तों, अगर आप शिक्षक को क्लास में जाओगे, सही ढंग से नहीं पढ़ा पाओगे तो आपकी भूमिका का क्या होगा? तनाव होगा। क्या होगा? तनाव। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कौन सा समाज वैज्ञानिक परिवर्तन चक्रीय सिद्धांत के साथ में, देखो चक्रीय नामाजा, चक्रीय सिद्धांत देने वाला परेटो, विल्फ्रेडो परेटो। क्वेश्चन नंबर 54 में देखो, निम्नलिखित में कौन सा पोवर्टी एंड फेमिन्स का लेखक है? फेमिन्स। क्वेश्चन नंबर 94 में देखो, आंसर क्या होगा? फेमिन्स। देखो मैं आपको बताऊं, पोवर्टी एंड फेमिन्स, फेमिन्स यानी सेन, अमर्त्य सेन। लोक प्रशासन, लोक शब्द का ब्यौरा आपको पता, लोक पर जनता नहीं होता है, लोक प्रशासन में लोक का अर्थ होता है सरकार। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब लोक प्रशासन क्वेश्चन शुरू हो गए हैं दोस्तों। लोक प्रशासन एक 2 धारी औजार है, जैसे कैंची की 2 धारें हैं। लेविस मेरियम उक्त कथन में 2 धारें से तात्पर्य है। तो मित्रों ये याद रखना, पोस्ट कारक संबंधी ज्ञान और विषय वस्तु का ज्ञान, इनको 2 धारी तलवारें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 97 में देखो, लोक प्रशासन के विज्ञान में रॉबर्ट डाल के अनुसार निम्न में से कौन सा बाधक नहीं है? तो मित्रों लोक प्रशासन में बाधक ये नहीं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, 4 नंबर राइट होगा। नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है, देखो 1 नंबर, 2 नंबर राइट है, 3 नंबर राइट है, 4 नंबर राइट है, ये नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट होगा 4 नंबर। क्वेश्चन 99 देखो, समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत ये कथन किसका है? तो समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत देने वाला कौन था? ये सिद्धांत, ये परिभाषा, ये पुस्तकें लोक प्रशासन, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में दोस्तों पढ़ना ही पड़ेगा, और ज़्यादा भी नहीं है, लगभग 20-25 पेज के हैं। तो क्वेश्चन 99 में राइट होगा। नंबर देखो, समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत देने वाला है मुन्ने। देखो समन्वय, मुन्ने। क्वेश्चन 100 देखो, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का अंग नहीं है? कार्य की भौतिक दशाओं का तकनीक सुधार पर बल, उत्पादन वृद्धि पर बल है, प्रबंधकों मध्य सहयोग पर बल है, भागीदारी प्रबंधन को बढ़ावा देने पर बल, ये कोई वैज्ञानिक प्रबंध का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 में देखो 4 राइट होगा। दोस्तों अब क्वेश्चन बचे हैं आपके 50, और 50 में से 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हैं और 30 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियाँ के हैं, वो अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे। अगर मित्रों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपन ओल्ड पेपर सोल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि किस लेवल से सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद मित्रों।